Hello everyone, this is the 10th lecture from the topic differentiability. If you haven't watched my previous videos, you can check the description. There are all my free class link and PDF notes, everything will be available. See, this is your graph. Suppose this is a portion of a graph of y equals to f of x. मैं यहाँ पे कुछ points assume कर रहा हूँ. This is suppose your x-axis and let's say this is a point. इसका सपोज कोऑर्डिनेट है x, मतलब x कोऑर्डिनेट है ये x, ठीक है, एंड corresponding value is suppose y. This is your point A. I'm considering another point here. This is your B point at a distance of मतलब x plus delta x, ठीक है, मतलब ये जो पूरा गैप है यहाँ से यहाँ तक, दिस गैप इज योर डेल्टा x, ठीक है, gap of delta x on x-axis from point A. I'm considering another point B. इसका y coordinate भी आपका y plus delta x, मतलब कुछ बढ़ गया होगा, y plus delta x होगा, y plus delta y. Okay. Now I am trying to connect this A and B. Connect करो, A and B को connect करोगे तो you will eventually get a line and try to make a right angle triangle over here. This is your right angle line. अब देखो ये जो AB है, this is a secant line. Can you tell me what is the slope of AB line? AB line का जो slope होगा वो slope क्या होता है? Means this line is making certain angle with horizontal. ये हो गया थीटा, तो tan थीटा ले लो, वही क्या होगा आपका slope हो जाएगा. तो slope of AB will be your क्या होगा, slope of AB tan theta. Tan theta कैसे निकालोगे from this right angle triangle? You have to know this side length and this side length. ये वाला side length क्या होगा? Y and y plus delta y, means this will be your delta y and this will be your delta x. From here I can write delta y by delta x. Okay. Now I want to overlap A and B. मतलब इस सेकेंड लाइन को मैं टेंजेंट लाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इस सेकेंड लाइन को मैं टेंजेंट लाइन बनाना चाहता हूँ. तो व्हाट इज द वे? आपको क्या करना होगा, ये जो गैप है इस गैप को रिड्यूस कर दो, तो वो एक ही पॉइंट हो जाएगा बेसिकली. तो ये जो लाइन होगा दिस विल बिकम ए टेंजेंट एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है. कैन यू सी इफ डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से. इफ डेल्टा एक्स को अगर मैं मतलब वो जीरो कर दूँ तो ये भी अब तुम्हारा मतलब वो जीरो हो जाएगा डेल्टा वाई. देखो नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक दिस ए बी लाइन ए टेंजेंट लाइन. तो कैसे करोगे? लिमिट को इंट्रोड्यूस करना होगा एंड दिस गैप को आप रिड्यूस कर दो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दो एंड इसका जो स्लोप का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो एंड दिस इज नथिंग बट योर dy by dx, आपको पता होगा, ठीक है. सो dy by dx का यही बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, ये हमने पहले ही देखा है. ओके, dy by dx. तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. फर्स्ट, देखो आप dy by dx को ऐसे सेपरेट करके नहीं लिख सकते. जैसे dy को एक जगह रख लिया और मतलब dy इंटू 1 बाई सपोज dx. नो, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है. तो दिस इज नॉट सेम एज द बेसिकली दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ dy एंड dx, ठीक है. दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ dx एंड dy, बट अब डेल्टा y और डेल्टा x को ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा y इंटू 1 बाई डेल्टा x, ठीक है. नाउ वन मोर थिंग, d by dx of y
यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है वो एक चीज है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, दिस कॉल्ड ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर किया जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साइन इज एन ऑपरेटर, साइन ऑफ एक्स जैसे आप लिखते हो ना, सो दिस इज योर आर्गुमेंट, एक्स इज एन आर्गुमेंट, तो ये साइन, साइन इज कॉल्ड एन ऑपरेटर लाइक दैट, साइन इज कॉल्ड ऑपरेटर। देखो अकेले इस ऑपरेटर का कोई काम नहीं है, सो इफ यू सी डी बाई डी एक्स, इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस, ये यूजलेस है, जैसे अकेला साइन यूजलेस है, तो इसके साथ कुछ आना पड़ेगा साथ में, ओनली देन इट बिकम्स यूजेबल, ओके। तो इसको कहते हैं ऑपरेटर, तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो इफ दिस इज नॉट अलाउड, इफ दिस इज नॉट अलाउड, तो हम जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाया था मैंने, जैसे सपोज डी एफ बाई डी एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? देखो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को ऐसे मतलब वो कैंसिल आउट कर दिया, नो, एक मतलब वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन आता है, जैसे एक प्रूफ देना चाहता हूँ, ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लो, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, वन बाई डी एक्स बाई डी वाई। कोई बोलेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें जैसे टू को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई टू, ठीक है, बट नो, इसका मतलब ऐसा नहीं है, दिस इज बाय डेफिनेशन आता है, ठीक है, मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ। देखो dx और dy से आप इन दोनों को ऐसे सेपरेटली नहीं लिख सकते हो, dx एंड dy। तो अगर इसको मतलब वो सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इस dy को नीचे कैसे लेके आया, कि वो हम अभी प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि पहले से कि dy बाई डी एक्स को आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, dy इंटू वन बाई डी एक्स, ऐसे तो आप मतलब वो नहीं लिख सकते हो, बट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज दिस आर जस्ट व्हाट डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वो डिफरेंस है, और ये है एक्स कोऑर्डिनेट का आपका डिफरेंस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दीज टू थिंग्स यू शुड नो, इस फर्स्ट पॉइंट। अब देखो यहां से हम इसको प्रूव करेंगे, dy by dx can be written as, this is the very fundamental thing, delta x tends to 0, delta y by delta x, ये आपको पता है, okay? अब आपको पहुंचना है यहाँ, कैसे पहुंचोगे? अब इस डेल्टा y को नीचे लेके आ सकते हो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसमें 1 लिख दिया, एंड डेल्टा x बाई डेल्टा y हो गया, ठीक है। फिर से इफ दिस फंक्शन इज व्हाट डिफरेंशिएबल, तो लिमिट आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, दिस इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट, आपको पता होगा, डिवीजन में लिमिट, ठीक है, दोनों जगह चले जाते हैं, वन बाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, देखो, try to relate these two things. If delta x is approaching to 0, delta y is also approaching to 0, आपको पता है फ्रॉम दिस ग्राफ, है ना, वन बाई लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x बाई डेल्टा y, एंड बाई डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, जैसे दिस इज योर डेफिनेशन, दिस इज योर डेफिनेशन, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका मतलब हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अब वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, जहाँ पे डेल्टा वाई इज अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब हो गया 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे उल्टा करके लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स
डी एक्स बाई डी वाई, इसका रिजल्ट आता है 1। तो इसको आप मतलब वो ऐसे नहीं बोलोगे कि यहाँ से डी एक्स कैंसिल हो गया, डी वाई कैंसिल हो गया, नो। हाँ मतलब वैसे मतलब वो याद रख सकते हो, बट दिस इज नॉट द केस। ओके, these are some important observations। ओके, ये हो गया। now now we will see something about double derivatives। ठीक है, हम उससे पहले एक नया टॉपिक मतलब वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। Differentiation of a function with respect to another function। जैसे सपोज आपको किसी ने बता दिया कि डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स को आप कैसे बोलो। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, y को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो दिस इज एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है और जो फंक्शन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सो दिस इज योर फंक्शन। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब देखो, आप सबसे पहले ऑपरेटर लिख लो, किसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, जी ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जी ऑफ एक्स नीचे आएगा। और किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे लिखो। ठीक, या फिर इधर भी लिख सकते हो, सेम चीज। तो यू नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। कैसे करोगे, बिकॉज यू नो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो जैसे इसमें कैसे करोगे, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये निकालना है, द फॉर्मूला इज डी बाई डी ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड, इसको, इसका मतलब है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे है, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों डी एक्स को मतलब वो कैंसिल कर दोगे वैसे आ गया, नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये बाय डेफिनेशन आया है। कैसे, आप फिर से चेक कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो यहाँ से। देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है लिमिट डेल्टा जी ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ऑफ एफ डेल्टा ऑफ जी। ठीक है, मैंने ये डेल्टा एक्स हटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा जी टेंड्स टू जीरो। देखो, इफ डेल्टा जी इज टेंडिंग टू जीरो देन डेल्टा एफ इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, सेम होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स, सेम। अब ये लिमिट स्प्लिट हो जाएगा ऊपर और नीचे, लिमिट डेल्टा जी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा जी टेंड्स टू जीरो डेल्टा जी डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा एफ टेंड्स टू जीरो। ओके, तो सिमिलर दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड इसको क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो आपको याद रखने के लिए अब ऐसे सोच सकते हो कि ये डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऐसे वो याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को, बट दिस इज नॉट द केस।
ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यू शुड अप्लाई. जैसे अब हम सम क्वेश्चंस देखेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पता है सब, दिस इज ट्वाइस एक्स. अगर आपको डी बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है एक्स का, मतलब एक्स को आपको डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर. समझ में आ रहा है? इसको आप कैसे करोगे? देखो, या फिर ऐसे सोच लो, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो 1/dx/dy. तो सेम यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट योर dx/dx². अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/dx²/dx. इसका तो वैल्यू आपको पता है, दिस इज ट्वाइस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2x. ठीक, वैसे भी कर सकते हो. ये हो गया. सपोज दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ln x होल स्क्वायर -2 with respect to ln x. So these are two different function. आपको इसका मतलब वो डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. तो इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे? यू नीड टू फाइंड डी बाई डी ln x ऑफ ln x होल स्क्वायर -2. ठीक, ये पूरे चीज का आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू ln x. कैसे करोगे भाई? सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, ऊपर जो फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऐसे लगा लोगे, ये दोनों ऑपरेटर डी बाई डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग ln x होल स्क्वायर -2 और नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ ln x. ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? अब बस x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है ऊपर और नीचे. ऊपर इसका क्या हो जाएगा? दिस इज ln x होल स्क्वायर. तो एज्यूम ln x एज x. ln x को आप मतलब वो x एज्यूम कर लो, तो x स्क्वायर हो गया. x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस x, तो 2 इंटू ln x लिख लिया. अब मतलब वो ln x को आपने x एज्यूम किया था, तो इसका फिर से एक बार मतलब वो डेरिवेटिव लेना होता है. तो ln x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x आएगा 1/x और -2 का डेरिवेटिव आएगा 0. सिमिलरली यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x. ठीक है, 1/x कैंसिल हो गया, तो द आंसर इज 2 ln x. इसको एक और मेथड से कर सकते हो. देखो, यहाँ पे दोनों चीज सेम है, ln x है, इसमें भी ln x है. अब ln x को p समझ लो, तो इसमें क्या लिखा है? जस्ट d बाई डी पी ऑफ e स्क्वायर -2. बस इसका डेरिवेटिव लेना है. इसका डेरिवेटिव 2p होता है, p मतलब ln x, वही आंसर है. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके, we will see one more question. You have to differentiate x square minus x plus 1 with respect to sine of twice x. Mathematically, the expression will be d by d sine twice x of x square minus x plus 1. So this is your operator. अब इसको कैसे करोगे? सिंपल है, वही फॉर्मूला, d by dx लगा लो, d by dx लगा लो. These are your operator. तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और नीचे लिखोगे साइन ट्वाइस x. तो सिंपल हो. ऊपर क्या आ जाएगा? ट्वाइस x माइनस 1 और नीचे आएगा साइन x. देखो, इसको मान लो कि दिस इज साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, और इसको हमने x मान लिया था. अब इसका फिर से डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2 आ गया. ठीक, सो दिस इज द आंसर. ओके, ये हो गया. दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. नाउ वी विल सी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है. डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. पैरामेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शन जिसमें सपोज x का कुछ मतलब एक डेफिनेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक कॉमन वेरिएबल, सपोज थीटा, एंड y का भी सेम
थीटा के रेस्पेक्ट में, सपोज I'm considering y equals to f of t, means y is a function of t and x is also a function of t, but these are different functions. ठीक है, these are different function. अब अगर यहां से आपको dy by dx निकालना हो, करो, देखो बाय डेफिनेशन आपको पता होगा dy by dx, इफ y is a function of t, आप क्या लिखोगे, d by dt इंटू dt by dx. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो बाय डेफिनेशन. सो देखो मतलब वो इसका मतलब ये नहीं है कि ये dt dt कैंसिल हो गया, नहीं वैसा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, एंड वंस अगेन बाय डेफिनेशन इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, डी बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये डी टी कैंसिल नहीं होता है, वैसा कुछ है नहीं, तो हमने प्रूफ किया कि ऐसा होता है. ओके, तो डी वाई बाई डी टी निकाल लो और डी एक्स बाई डी टी निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, वही आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा. सिंपल. ओके, so this is your formula. We will see some problems. So y is given as tan inverse of 2t plus 1 and x is given as e to the power t square. So these are two functions, both are in terms of t. जैसे इसमें y is a function of t and इसमें x is a function of t. If you can eliminate t here, then you will eventually get a relation in between x and y. आपको फाइंड करना है dy by dx. कैसे करोगे? You know, y is a function of t, x is also a function of t. So dy by dx will simply become dy by dt divided by dx by dt. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ वाई, डी बाई डी टी ऑफ वाई, वाई मीन्स टेन इनवर्स ऑफ 2t plus 1. ओके, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स इज e to the power t square, like that. बस सेपरेटली आप वो दोनों का t के रेस्पेक्ट में बस आपको डेरिवेटिव निकालना है. टेन इनवर्स ऑफ t मान लो इसको, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर. एंड आपने 2t प्लस 1 को t एज्यूम किया, मतलब 2t प्लस 1 को फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना होता है विथ रेस्पेक्ट टू t और मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज e टू द पावर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर को t एज्यूम करके चलो, दैट मीन्स दिस इज e टू द पावर t का मतलब वो डेरिवेटिव जैसा हो गया, e टू द पावर t स्क्वायर सेम है, e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t, एंड यू एज्यूम t स्क्वायर एज t, तो t स्क्वायर का फिर से एक बार डेरिवेटिव 2t आ जाएगा. ठीक है बात समझ, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, बस यही जो आएगा आंसर यही होगा आपका आंसर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इन टर्म्स ऑफ t. One more question. X is given as a times theta minus sin theta and y is given as a times 1 minus cos of theta. ठीक है, this question, इसमें a is a constant and theta is the variable. ठीक है, सो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा. आपको फाइंड करना है dy by dx एंड डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये दोनों चीज फाइंड आउट करना है. तो इससे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें भी देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट डबल डेरिवेटिव. जगह
some observations. First thing, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओनली एंड ओनली डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है, बस आपको बस यही जानना है। ओके, एंड ये हो गया एक। एंड दूसरा, सपोज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, इफ वाई एंड एक्स बोथ आर फंक्शन ऑफ टी, बोथ आर फंक्शन ऑफ टी अगर है तो आप डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिख सकते हो। बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को यू कैनॉट राइट इट लाइक दिस, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अब ऐसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस इज बाय डेफिनेशन। एंड अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म का आप कैसे ये मतलब वो डबल डेरिवेटिव आप मतलब वो निकालोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना होगा, एंड देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स मतलब वो निकालोगे, उसके बाद ही आप उसको फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, सो दिस इज द रूल। एंड वन मोर थिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको देखो, इसका मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया। ठीक है, वैसे लिख दिया। अब इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, यू कैन डू दिस थिंग बाई डेफिनेशन, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप मतलब वो सोच सकते हो कि कैंसिल हो गया डी वाई बाई डी, मतलब वो डी वाई डी एंड डी वाई, लेकिन वैसा नहीं होता है। ओके, नो, डी बाई डी वाई ऑफ, अब इसको बाय डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, इसको हमने ऐसे प्रूफ किया है। ओके, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। अब इसको u बाई वी फॉर्म जैसा मतलब वो इसको मतलब वो एज्यूम करो, सपोज दिस वन इज योर u एंड दिस बॉटम पार्ट इज योर v, u बाई v। उसका डेरिवेटिव क्या होता है? u बाई v का डेरिवेटिव नीचे होता है v स्क्वायर, वो हमने लिख लिया v स्क्वायर, और ऊपर होता है सबसे पहले u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, और v को रखना होता है बाहर। ठीक है, वो 0 हो गया, माइनस, अब u को रखना होता है बाहर, एंड v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जो है यहाँ पे y, तो d बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, बात समझ में आ रहा है? इंटू बाहर है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, यहां से क्या आएगा? डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस ऑफ, देखो ये इसका क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हम इस पूरे चीज़ का वो डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब हो गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, मतलब दिस इज योर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, दिस इज योर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको तो उल्टा करके लिख सकते हो, माइनस डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर टाइम्स, ये उल्टा हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा।
दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। यहाँ से क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन derive this given relation. Okay, now we will solve this particular question. देखो, सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा dy by dx, which is very simple. dy by dx कैसे फाइंड करोगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला dy by dx को आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से देखो dy by d थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, dy by d थीटा, मतलब इसको आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ए इज ए कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस साइन एक्स, प्लस साइन थीटा। ठीक है, dx बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ए इज ए कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब बस थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साइन ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। एंड 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको। 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कॉट ऑफ थीटा बाई 2। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ dy by dx। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन आपका हो गया, dy by dx हमने निकाल लिया। नाउ यू नीड टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। देखो तो आप कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो यू डोंट हैव एनी व्हाट शॉर्टकट, आपको सबसे पहले dy by dx निकालना होता है। एंड इसका वेरी बेसिक मतलब वो डेफिनेशन इज d by dx ऑफ y। ठीक है, या फिर d by dx ऑफ dy by dx। तो जस्ट आपको dy by dx का जगह cot थीटा बाई 2 रखना है, d by dx ऑफ cot थीटा बाई 2 रख दिया। एंड सी दिस इज योर x, दिस इज थीटा, तो क्या करोगे, अब इसमें कर सकते हो d बाई डी थीटा इंटू कॉट थीटा बाई 2, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक, अब ये वाला चीज इसमें यूज कर सकते हो। यहां से क्या आएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट, मतलब कॉट का मतलब वो डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। एंड थीटा को हम आपने वो थीटा एज्यूम करके किया था, तो फिर से थीटा बाई 2 का वो डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ, हाफ आ गया। ठीक है, नाउ डी थीटा बाई डी एक्स, अभी जस्ट अपने देखा डी थीटा बाई डी एक्स, यस यू नो डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी 1 बाई, देखो डी एक्स बाई डी थीटा का मतलब होता है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, होप दिस इज क्लियर। बस इसको थोड़ा सा मतलब वो सिंप्लीफाई करो, माइनस 1 बाई 4, देखो यहाँ से a इंटू ए माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 4 हो गया, फिर a आ जाएगा और इसमें साइन स्क्वायर आएगा, ऊपर जाएगा कॉसेक आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और आपको ये दिखेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, माइनस 1 बाई 4 है टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना। So one more similar question I'm taking here.
x is given as 1 plus t divided by t cube, y is given as 3 by 2t square plus 2 by t, and you have to find d square y by dx square. कैसे करोगे? यू डोंट हैव एनी शॉर्टकट, ठीक है। तो इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो सब फॉर्मूला को याद रखने की वो कोई ज़रूरत है नहीं। अब सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। देखो, once again I am repeating, you cannot write this particular thing as this, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ओके। आपको कैसे करना होगा? सबसे पहले you have to find dy by dx, dy by dx, this is the very basic definition का मतलब है। तो सबसे पहले आप dy by dx निकालो, उसके बाद में देख लेना, ठीक है। तो dy by dx आप निकाल लेना, एंड अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, तो अब dx by dt निकाल लो, ठीक है। इसका यूज आएगा, सो dx by dt क्या होगा? इसको हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, dx by dt, दिस इज काइंड ऑफ u by v फॉर्म, तो v स्क्वायर हो जाएगा, मतलब t टू द पावर 6 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना होता है, और v को बाहर रख के t क्यूब को बाहर रखा, और 1 प्लस t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस, अब u को बाहर रखो, 1 प्लस टी टाइम्स टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर dx by dt, t टू द पावर 6, तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रहे हैं, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो t टू द पावर 4 बचेगा, तो यहाँ पे t माइनस 3 माइनस 3t, ठीक है। तो -3 माइनस 2t आ जाएगा, -3, ठीक है। सो दिस इज योर dx by dt, ठीक है। हमने ये सब चीज़ें सेपरेटली निकाल लिया, dx by dt हो गया। नाउ dy by dt भी निकाल के देखो, dy by dt क्या होगा? 3 by 2t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 by 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव ये ऐसा है, 3 by 2 टी टू दी पावर -2, तो -2 सामने आ जाएगा और -3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली -3 by टी क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 by टी का डेरिवेटिव -2 by टी स्क्वायर हो जाएगा, -2 by टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा करो, टी क्यूब -3 -2t हो जाएगा, ओके, ठीक, ये हो जाएगा। तो आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा डी वाई बाई डी एक्स। फ्रॉम हियर डी वाई बाई डी एक्स विल बी योर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का मतलब होता है -3 -2t डिवाइडेड बाई टी क्यूब, एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है? -3 -2t डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4। ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा t, क्लियर है? t आ गया, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू। नाउ यू शुड गो फॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ dy by dx मीन्स d by dx ऑफ t हो गया। ये चीज़ तो आपने अभी जस्ट निकाला था, इसका मतलब क्या है? dt by dx, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 by dx by dt, ठीक है। तो dx by dt, दिस इज योर dx by dt, बस पुट कर दो, करोगे तो क्या आएगा? उल्टा आ जाएगा, t टू द पावर 4 -3 -2t, so this is your double derivative of y with respect to x, ठीक है। so this is how you should go for it always, ठीक है। जब भी आपको ये चाहिए होता है मतलब वो डबल डेरिवेटिव, अब सबसे पहले dy by dx निकाल लो, ठीक है। so this method will be always useful।
नो, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। if ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0, you have to prove that dy by dx is your just y by x. Very interesting question. ठीक है, करो, you should give it a try and pause this video also. D by dx, so this is, as always, I would say कि this is an operator. अब ये ऑपरेटर दोनों तरफ लगा रहे हो, ठीक है, जैसे साइन लगा दिया दोनों तरफ, लाइक दैट, जैसे लॉग लगा दिया दोनों तरफ, सिमिलरली नहीं है, डी बाई डी एक्स अपने दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2ax, सिंपल, x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, इसमें x इज द वेरिएबल, y इज ऑल्सो द वेरिएबल। हाँ, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस a, h एंड b, ऑल दीज थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट, ठीक है। a, h और b ये तीनों कांस्टेंट है एंड x और y आर द वेरिएबल ओनली। तो देखो दिस 2h will come out एंड एक्स वाई का आपका डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू वी वाला फॉर्म लगाओ, एक्स को बाहर रखा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई को बाहर रखा, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी इज अ कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 2y एंड अगेन वाई को हमने एक्स एज्यूम करके किया था, है ना, तो वैसे ही करते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आपको निकालना है, जस्ट एज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग एज एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस एक्स, मतलब ट्वाइस वाई, एंड आपने वाई को मतलब वो एज्यूम किया था एक्स, देन अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया एंड इस साइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस इज कॉन्स्टेंट और जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2ax प्लस 2hx dy by dx प्लस y इंटू 2h प्लस 2by dy by dx। तो अब यहां से क्या देख रहे हो, यहां से इफ यू ट्राई टू फाइंड dy by dx आपको y by x नहीं मिलने वाला, ये कांस्टेंट a, h और b कहाँ गया, है ना, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो आप ट्राई करो, कर सकते हो तो ये वेल एंड गुड, if not then just look at here, so this method will not work। तो इसका एक और मेथड है, ग्राफिकली भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, एक और मेथड हम दिखाते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ऐसे सोचो कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक ऑन एक्स सपोज, ठीक है, उसको ऐसे सोचो कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक ऑन एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इफ यू यूज दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी क्या हो जाएगा, सो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल, बाकी सब फॉर इंस्टेंस आई एम कंसिडर एज नॉट वेरिएबल, ठीक, तो ओनली दिस एक्स के टर्म में ये पूरा आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, 2hy हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4ac, सी क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस इज क्लियर एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, दिस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बाहर लेके आओगे तो y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या है,
दिस इज x इक्वल्स टू y ऑफ, देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, y ऑफ समथिंग, व्हाट इज दिस समथिंग, माइनस 2h प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4h. कैन यू सी दिस एंटायर थिंग इज योर कांस्टेंट. फिर इसको इस तरफ लेके आओ, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं. तो x इक्वल्स टू y टाइम्स m, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं y टाइम्स m, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो अब यहां से आप आसानी से बता सकते हो dy बाई dx का वैल्यू. जस्ट फाइंड y इक्वल्स टू 1 बाई m इंटू एक्स हो गया. अब यहां से आप बता सकते हो dy बाई dx क्या होगा. dy बाई dx विल बी योर 1 बाई m ओनली. अब 1 बाई m को यहाँ से क्या करो, सब्सटीट्यूट करेंगे. 1 बाई m मतलब क्या हो जाएगा, y बाई एक्स. ठीक है, x को इस तरफ लेके आओ तो 1 बाई m मतलब y बाई एक्स. ठीक है, कैन यू सी द ब्यूटी. ठीक है, dy बाई dx का मतलब y बाई एक्स हो गया. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड dy बाई dx. तो शायद आपको फील नहीं आया होगा. ठीक है, मैं फील अभी दिला देता हूँ. देखो, इफ यू हैव सम प्रायर नॉलेज टू क्लास 11 जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इफ यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, तब आपको पता होगा, ये देखने के बाद ही, तुरंत देखने के बाद ही आपको पता लग गया होगा कि दिस इज ए होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है भाई. यू हैव ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देखो इसमें होमोजेनियस है, इसका भी डिग्री है 2, इसका डिग्री है 2, इसका भी डिग्री है 2. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट. मतलब इसको हम बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट की तरह हम लिख सकते हैं. कैन यू सी, ये जो इक्वेशन है इसमें आप वो ओरिजिन पुट करोगे तो क्या हो रहा है. देखो, दिस ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट. यस, दैट मीन्स, देखो, दैट मीन्स जो भी आपके पास वो लाइन आएगा, दो लाइन, वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास होगा. सो दैट इज द बेसिकली होमोजेनियस, मतलब वो होमोजेनियस वाला थिंग. ठीक है, ये आपको क्लास 11 का थोड़ा मतलब वो नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो द इक्वेशन ऑफ दोज टू लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. कैसे पता लगेगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ. अब b से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर प्लस 2h बाई बी इंटू एक्स वाई प्लस a बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लिया. एंड दूसरे साइड में मैं सी वी नो कि जो दोनों लाइन आएगा इसमें, बोथ द लाइन्स विल पास थ्रू द पॉइंट ओरिजिन. ठीक है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो. ठीक है, बिकॉज ओरिजिन विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो ओरिजिन से तो पास होना ही है. तो ओरिजिन से जो भी लाइन पास होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx. तो ये सपोज y इक्वल्स टू m1x लिख लिया, एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज y इक्वल्स टू m2x. ठीक है, दैट मीन्स ये दो लाइंस का बस प्रोडक्ट है ये. तो कैसे आप निकालोगे, देखो हम ये दोनों लाइंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं. y माइनस m1x टाइम्स y माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0 आ गया. यहाँ से बस आपको लास्ट में कंपेयर करना है. y स्क्वायर फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ m1 प्लस m2 का मतलब इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स टू 0. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड होमोजेनियस फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ से आप बता सकते हो कि 2h बाई बी का वैल्यू आ गया माइनस m1 प्लस m2 लाइक दैट. ठीक है, तो ऑल दो स्टफ्स वी हैव सीन इन आवर वो सब वीडियोस.
क्लास 11। ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड होमोजेनियस फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, सो दिस इक्वेशन इज गिवन एंड इस इक्वेशन का मतलब है आपके पास इस इक्वेशन के अंदर दो लाइनें हैं। वन इज y इक्वल्स टू m1x, अनदर इज y इक्वल्स टू m2x, एंड यू वांट टू फाइंड dy by dx। अब dy by dx का मतलब फिर से बताओ, dy by dx का मतलब होता है उस ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट का स्लोप। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ यही होगा, इसका ग्राफ। दीज आर टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बस। अब इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ लो, इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट क्या होगा? वो खुद लाइन होगा। इफ यू टेक दैट पॉइंट ऑन दिस लाइन, और मतलब वो टेंजेंट आएगा, वो टेंजेंट क्या आएगा? ये खुद वो लाइन आएगा, और इस लाइन का स्लोप क्या होता है? m2 होगा। इफ यू टेक वन मोर पॉइंट ऑन दिस लाइन, और इस पॉइंट पे मतलब वो टेंजेंट बनाओगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? m1 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे लिखोगे? जनरलाइज कैसे करोगे? जनरलाइज m1 का मतलब क्या है? y बाई एक्स। इसमें भी m2 का मतलब क्या है? y बाई एक्स। तो सिंपली मतलब बेसिकली dy बाई dx का मतलब y बाई एक्स हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन visualize this particular thing with the help of graph if you have prior knowledge to homogeneous form of pair of straight line। okay, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारे सवाल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। जैसे वन क्वेश्चन इज, शायद किसी ने देखा भी हो एनसीईआरटी में, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus y square is given as a times x minus y, you have to find, means you have to show dy by dx of dy by dx equals to 1 minus y square 1 minus। तो सबसे पहले द मेन थिंग इज आपको इस a को हटाना है। देखो, जो भी आपका आंसर है फाइनली यू हैव टू प्रूव दैट dy by dx is this particular thing। देखो, इसमें a का कोई है ही नहीं, कोई चीज़ है नहीं, है ना? there is no a in the final answer। तो सबसे पहले your target is to remove this a। ठीक है, वो आप सोचो, खुद से करो। so this question is from NCERT, I guess, if I'm not wrong। okay, so similarly you have so many questions which you have to find dy by dx। question हो गया, y is given as sec theta to the power n minus cos theta to the power n, and x is given as sec theta minus cos theta, and you have to prove that this particular equation varies। x to the power x square plus 4 dy by dx the power square है into n square into y square plus 4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आई गेस RD शर्मा बुक में कर सकते हो, वेरी सिंपल है। अब dy by dx निकालो, फिर दोनों तरफ x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको चाहिए dy by dx। dy by dx can be given as with the help of this formula dy by d theta divided by dx by d theta, because both x and y are function of theta only। देखो, dy by d theta आपको चाहिए, ठीक है। इसका बस आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए n टाइम्स sec theta होल टू द पावर n माइनस 1। अब sec का फिर से डेरिवेटिव लेना है आपको, sec थीटा tan थीटा माइनस n टाइम्स cos थीटा टू द पावर n माइनस 1। cos थीटा का फिर से डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो प्लस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा, माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव होता है थीटा, हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देखो sec थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो sec टू द पावर n थीटा बचेगा। तो ये बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। n को बाहर लिख सकते हो, n ऊपर आएगा
सेक टू द पावर एन थीटा हो जाएगा ये, टाइम्स टेन थीटा। टेन थीटा को कैसे लिखोगे? टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, हो गया, डिवाइडेड बाय सेक थीटा, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, आप देख लेना। देखो साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया। नाउ कॉस थीटा को भी एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा को भी आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, एंड आपको चाहिए इसका स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दो दोनों से, तो वो दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसमें आएगा एन स्क्वायर, देखो सेक टू द पावर एन थीटा माइनस प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, आपको प्रूफ करना है, इसमें चाहिए आपको फोर, फोर कैसे आएगा, फोर कैसे आएगा, देखो एन स्क्वायर, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, वो वाला। तो इसमें क्या लिखो, सेक टू द पावर एन थीटा माइनस कॉस टू द पावर एन थीटा होल स्क्वायर, ये लिख लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। देखो ए बी का मतलब क्या आ रहा है, सेक टू द पावर एन थीटा इंटू कॉस टू द पावर एन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट मीन्स प्लस फोर आ जाएगा, ओनली प्लस फोर आ जाएगा, ओके, प्लस फोर। एंड यहाँ पे भी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर टू प्लस फोर आ जाएगा। तो इसी का मतलब क्या है, वही चीज़ तो गिवन है, वन इज वाई अनदर इज एक्स, तो दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, सिंपल, प्रूव हो गया। एन स्क्वायर ऊपर आएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस। तो रीअरेंज कर लो, आपको वही चीज़ मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना था। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज एन होमवर्क, कर सकते हो होमवर्क। इफ x is given as 2 cos t minus cos of 2t and y is given as 2 sin t minus sin 2t, ठीक है, you have to find d square y by dx square at point t equals to pi by t, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो कैसे करोगे, आपको फाइंड करना है दिस डबल डेरिवेटिव, सो देयर इज नो शॉर्टकट, आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे, उसके बाद आप ये फाइंड करोगे, एंड लास्ट में जो आपका एक्सप्रेशन आएगा उसमें टी रहेगा, और उस टी के अंदर आपको पाई बाई टू रखना है, बस, दैट्स इट। आई होप यू कैन सॉल्व।